मैंने कहा कि आप जिस वस्तु को ध्यान करते हो उससे जुड़ते हो, इसीलिए अचार को याद करते हो तो मुंह में पानी आता है, क्योंकि उस एनर्जी से आपका कनेक्शन होता है। इसीलिए हमारे इस हिंदुत्व भारतीय सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा है। समझो कि आपको ज्ञान नहीं है, इसको विजुअलाइजेशन कहता है। एलएमपी जानते हो? एलएनपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में आपको जो वस्तु नहीं है उस पर आप ध्यान करने बोलते हैं। ज्ञान चाहिए तो पुस्तक पर ध्यान करो, पैसा चाहिए तो धन पर ध्यान करो। अब लक्ष्मी देखो हाथ में क्या लेके बैठी है, विजुअलाइजेशन है, धन का घड़ा लेके बैठी है। 24 घंटा उस लक्ष्मी को याद करोगे तो आप धन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे ना, धन को खींचने लगोगे, आपके पास धन आने लगेगा। आप दरिद्रता को 24 घंटा पैसा नहीं आ रहा है, फंसा हुआ है, आप जीवो हुआ है, तो उस दरिद्रता से ही जुड़े रहोगे। आपके पास आज क्या है वो भूलना पड़ेगा, क्या चाहिए उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना वो आएगा नहीं। पीड़ा को याद करके सुख नहीं आएगा, ना सुख को याद करके पीड़ा। हमारे में विजुअलाइजेशन के हिसाब से मूर्ति पूजा रखी हुई है। वीतरागी का ध्यान करो, वीतरागिता आएगा। काली का ध्यान करो, बल आएगा। सीता का ध्यान करो, सतीत्व आएगा। जिसका ध्यान करते हो उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो। आपके पास क्या कमी है? हमारे जैन धर्म में ध्यान बिंदु एक बहुत बड़ा पुस्तक है जो हरिभद्र सूरी ने लिखा है। उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि तेरे में बल कम है तो शेर को याद कर, शरीर में अगर कोई तेज का कम है तो सूर्य का ध्यान कर, क्योंकि तू जिसको ध्यान करता है उस वस्तु से जुड़ता है ना, उसकी शक्ति को खींचने लगता है। आपके पास क्या कमी है तो उसको जो पूरने वाली वस्तु है उसका ध्यान करो। धन चाहिए, लक्ष्मी का ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी को देखते हैं हमको वो धन की देवी है ये याद आता है, तुरंत धन स्मरण में आता है। जब भी धन का स्मरण करोगे धन आएगा, दरिद्रता को ही स्मरण करोगे तो। अभी आप क्या कर रहे हो? हकीकत बता दो, समझ तो लो। आप दुख और दरिद्रता का स्मरण करते रहते हो कि सुख और धन का स्मरण करते हो? आप बताओ करते क्या हो, ये असली बात तो बता दो। हाँ, मुंह नहीं खोले। मलम लगा लिया आंख में, ड्रॉप लगा लिया शरीर में, अब कोई खुजली खत्म होने वाली है कि आंख ठीक होने वाली है? आपके पास आज क्या दुख है उसको भूल जाओ। जबरदस्ती भी आप जो चाहिए उसको याद करो। इसको एक ट्रीटमेंट ही समझ लो भाई, ये ट्रीटमेंट है आपके लिए, उस ट्रीटमेंट को पकड़ो। मैं 1000 करोड़ का आदमी हूँ, दीवार पर लिख के रखो, जहां सो रहे उठो तो वही दिखना चाहिए। अगर 24 घंटा ये दिखता है, हजारों करोड़ को खींचने की ऊर्जा आपके अंदर स्थानांतरित होने लगेगी, अपने आप होगा। मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को बहुत तकलीफ है। किसको खींचोगे? कौवा चिल्ला के हाथी को खींच सकता है तो दुख चिल्ला के सुख को कैसे खींच सकता है? सावधान रहो, भगवती के नाम स्मरण में रहो, जिंदगी को सफल कर लो। कोल्हापुर आए हो, गुरु चरण में आए हो, साउथ अफ्रीका से आए हैं, लंदन से वो बहन आई है, अमेरिका से आए हैं, एथेंस से, यूरोप से, जर्मनी से, वर्ल्ड के कोने कोने से आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हो कि गुरु महाराज की वाणी सुनेंगे, गुरुदेव को हम सुनेंगे। इसीलिए तो आए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, पालन करना पड़ेगा। खाली सुनने से क्या होगा? सुनने के लिए तो सब है। सुना हुआ उतारोगे तो कल्याण है कि सुनने से कल्याण है? कब उतारना है? कब उतारना है? आज नहीं, अभी उतारना है। आज तो बहुत लंबा काम है, आज होने में बहुत लंबा है, आज वाला काम ही नहीं रखना है। कब उतारना है? चलो एक बार सुधरने के लिए ताली बजाओ। सुधरे के नहीं, कम से कम बोलते रहे हो।